हालेलुया। आप सभी को बहुत ही जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचन का अध्ययन एवं मनन कर सकें। और आज के दिन के मनन के लिए मैं आप सभी के बीच में पुराने नियम से बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को लेकर के आना चाहता हूँ। और आप में से कई लोग इस घटना के बारे में जानते होंगे। हम चलेंगे दूसरे राजाओं की किताब और उसके 5वें अध्याय में, और उसके 5वें अध्याय के पद 1 से लेकर के जब आगे की ओर पढ़ते हैं तो इस अध्याय के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना के बारे में पढ़ते हैं। और हम पढ़ते हैं नामान नामक एक व्यक्ति के बारे में। मेरे प्रियो, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में बताती है कि यहाँ पर एक नामान नामक एक व्यक्ति था जो कोढ़ से ग्रसित था, और कैसे वह कोढ़ से उस चंगाई को अपने जीवन में एलीशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्राप्त करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज नामान के जीवन से हम कुछ बातों का मनन और चिंतन करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमें क्या सिखाती है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात जब हम नामान के बारे में पढ़ते हैं तो हम 3 बातों को पढ़ते हैं। बाइबल बताती है नामान एक सेनापति था। दूसरा, बाइबल बताती है कि सीरिया का राजा उसे बहुत पसंद करता था। और तीसरा, बाइबल बताती है वो एक शूरवीर योद्धा था। लेकिन इन सारी बातों के होने के बावजूद भी नामान के बारे में हम पढ़ते हैं कि वह कोढ़ी था, वह कोढ़ से ग्रसित था। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं आपको इसी तरह के कई लोग नजर आएंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध होंगे और जो बहुत ही गुणवान होंगे, जिनका बहुत नाम होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है उनमें से कई एक लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कई एक ऐसी बातों को छुपा करके रखते हैं, कई एक दुख और कई एक पीड़ाओं को, कई एक परेशानियों को वो छुपा करके अंदर अंदर रखते हैं। नामान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाइबल कहती है वह सेनापति था, वह लोग उसको बहुत जाना करते थे और वो राजा का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। जब वो लोगों के बीच में जाया करता होगा, लोग उसका बहुत आदर मान किया करते होंगे। लेकिन और बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि नामान एक कोढ़ी है। कारण पता है क्या है? क्योंकि नामान शायद कहीं ना कहीं अपने उस कोढ़ को उन कपड़ों के नीचे, उन वस्त्रों के नीचे, उस कवच के नीचे छुपा करके रखा करता होगा। ठीक आज ऐसे ही अनेकों लोग हमें चारों तरफ संसार में मिलते हैं, जो बाहर से तो हमको दिखाई देते हैं, अरे ये तो बहुत ही धनवान है, बाहर से तो हमें दिखाई देते हैं ये तो बहुत गुणवान है, बाहर से तो हमें दिखाई देते हैं ये तो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों के अंदर आप पाएंगे जो अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को, जो अपने समस्याओं को छुपाए रहते हैं। हो सकता है आज आपकी भी ऐसी ही समस्या हो गई, हो सकता है आज आप भी संसार से, समाज से, अपने परिवार से, अपने लोगों से अपनी उन पीड़ाओं को, अपने उन दुखों को, अपनी उन समस्याओं को नामान की तरह छुपाए हुए हैं। अगर ऐसा है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप अंदर ही अंदर उस पीड़ा से, अंदर ही अंदर उस समस्या से जूझने की बजाय मैं आपको एक रास्ता बताना चाहता हूं, और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, आप यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है हमें एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो निश्चय ही परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगी, और आप उन समस्याओं से, आप उन पीड़ाओं से, आप उन कष्टों से जो अंदर ही अंदर, जो जिसको आप छुपाए बैठे हैं, जो अंदर ही अंदर आपको नाश किए जा रहे हैं, आप छुटकारे एवं चंगाई को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर इस छोटे से मनन के द्वारा आप और मुझे आशीष प्रदान करें।